तो आज हम जो देखने वाले हैं वो एक्चुअल हमारी जर्नी बेसिक ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग की स्टार्ट हो रही है। इससे पहले हमने जितना भी देखा है वो देखा प्री बेसिक, कि बेसिक जानने से पहले हमें कौन कौन सी जानकारी होनी चाहिए। उसके अंदर हमने क्या सीखा, नंबर सिस्टम सीखी, प्लैनेट सीखे, डायरेक्शन सीखे, उसके डेज सीखे, कलर सिस्टम सीखी, सेवन चक्रा सीखे, एलिमेंट्स सीखे, इनकी कॉम्बिनेशन रीडिंग कैसे होती है वो सीखा। अब एक्चुअल हमारा बेसिक स्टार्ट हो रहा है। तो अब बेसिक के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं, एक एक कार्ड का क्या क्या मतलब है बेसिक लेवल पे, ठीक है। एडवांस लेवल पे हम उसमें डेप्थ में जाएंगे, फिर प्रोफेशनल लेवल में हर एक सिंबोलॉजी के अंदर जाएंगे। अभी हम शुरू कर रहे हैं बेसिक, ठीक है। तो बेसिक फर्स्टली स्टार्ट क्या हो रही है, हमारी द फूल की जर्नी। हर एक कार्ड की अपनी अपनी जर्नी अलग है। आज हम देखने वाले हैं द फूल की जर्नी। तो द फूल की जर्नी कैसे स्टार्ट होती है। सबसे पहला, सबके पास कार्ड्स है, कार्ड दिखाई दे रहा है सामने। द फूल का नंबर क्या है, 0, यानी कि ओरिजिन, यानी कि किसी भी चीज की नई तरीके से शुरुआत होना। वो शुरुआत होने के लिए जो इनिशिएटिव लेना चाहिए शुरुआत से पहले, वो होता है द फूल का कार्ड नंबर के अकॉर्डिंग। शून्य क्या होता है, इन्फिनिटी से पहले की लेवल होती है। इन्फिनिटी क्या होती है, अध्यात्म लेवल, नंबर 6 लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। तो ये नंबर 5th लेवल क्या होता है, 0 होता है। ओके, इसका मतलब किसी चीज को पाने के सब उससे बहुत नजदीक पहुंचे हो आप, उससे फर्स्ट स्टेज, ठीक है। और क्या है कि अगर इस फर्स्ट स्टेज पे हो तो इसका मतलब आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, कोई नई चीज आने वाली है। प्योरिटी के साथ ये इंसान कैसे लग रहा है, जैसे अगर हम किसी बच्चे की बात करें, जैसे द फूल को अगर हमने नया शिशु कहा, ठीक है। तो ये जो नया शिशु लाइफ में आया है, क्या उसको सारी चीजें पता है, दुनियादारी पता है, नहीं पता। वो अनजान है इन सारी चीजों से, छोटू सा बेबी है ये। बट ये छोटा बेबी शरीर से है, उसकी आत्मा का नॉलेज उसके पास होता है। जैसे हम कहते हैं कोई अच्छा डांसर है, कोई अच्छा सिंगर है, इसने कहीं से सीखा नहीं लेकिन ये भी फिर भी अच्छा करता है, तो ये आया कहाँ से, ये होते हैं सोल स्किल्स, जो शून्य के पास होते हैं, द फूल के पास होते हैं। इसका मतलब क्या है, द फूल के पास अपना सोर्स, रिसोर्सेज, ज्ञान, स्किल सब कुछ है, बस उसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है वो उसको पता नहीं है, वही उसको सीखना है। इसीलिए उस जर्नी पे निकला हुआ है कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, खामियां हैं, क्या अच्छाई है, क्या स्किल्स है, उसको ढूंढने के लिए एक छोटा बेबी अपनी जर्नी पे निकला हुआ है। द फूल का मतलब है, ठीक है। द फूल का मतलब बेसिक लेवल पे क्या हुआ, एक नई शुरुआत आपके सोर्स रिसोर्सेस के साथ। अब इसके साथ कौन है, छोटा डॉग दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा सिंबोलॉजी के अंदर आते हैं। यहाँ पे एक व्हाइट कलर का डॉग है। व्हाइट कलर हमने सीखा था कलर सिस्टम में, प्योरिटी को दर्शाता है। व्हाइट डॉग है, डॉग क्या दर्शाता है, आसपास के लोग। तो इसका मतलब ये जो द फूल है, इसके आसपास के लोग कैसे हैं, वेल विशर्स, ठीक है, शुभ चिंतक। वो क्या बता रहे हैं, आगे खाई है देखो। आपको अगर कार्ड में दिखाई दे रहा है वो एक ना क्लिफ पे खड़ा है, एक चोटी पे खड़ा है जिससे वो नीचे गिर सकता है, क्योंकि वो ऊपर की तरफ देखते हुए चल रहा है। तो ये जो डॉग है वो इसको समझा रहा है कि अरे तुम नीचे गिर सकते हो। साथ ही में ये जो द फूल अपने मस्त मौला मिजाज में चल रहा है, उसमें वो डॉग भी शामिल है कि मैं भी तुम्हारी खुशी में शामिल हूँ, ठीक है। अब ये कार्ड हमें क्या क्या बताता है, कलर से पहले देख, डॉग तो हो गया प्योर, पीछे पहाड़ है, आइस, व्हाइट कलर का पहाड़ दिखाई दे रहा है ब्लू कॉम्बिनेशन के साथ। पहाड़ क्या बताता है, हमने देखा था, चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स, साथ में अचीवमेंट। इसका मतलब क्या है, जीवन के किसी पड़ाव पे आप जरूर पहुंचोगे, आपको जो हासिल करना है वो आप हासिल करोगे विथ ऑब्स्टेकल्स, चैलेंजेस का सामना करते हुए। ये कार्ड रिस्क कार्ड है, अगर 2 कदम ये आगे चला तो नीचे गिर जाएगा, तो रिस्क है इसके अंदर। इसका मतलब द फूल क्या है, रिस्क टेकर, वो रिस्क लेता है अपने जीवन में। अब इसके थोड़े कपड़े देखते हैं, कैसे कपड़े पहने हुए हैं, कंफर्टेबल है, एकदम मस्त है, ऐसे टाइट नहीं है, जिम्मेदारी वाला नहीं है, कंफर्टेबल है। मतलब क्या है कि ये इंसान अपने अंदर
प्योरिटी रखते हुए अपने आपके जो एम है उसकी तरफ जाने के लिए आसानी से रास्ते ढूंढ रहा है, कष्ट के रास्ते नहीं ढूंढ रहा। लेकिन हालांकि कष्ट के रास्तों पे ये चल रहा है, बट फिर भी वो कष्ट है ऐसा महसूस नहीं कर रहा। अरे ये तो मैं पार कर लूंगा, ये तो मैं पार कर लूंगा, वो कॉन्फिडेंस अंदर है क्योंकि रिस्क टेकिंग एनर्जी इसके अंदर है। वो खुश है। अगर हम खुश होते हैं और हमें चोट लगती है तो पता भी नहीं चलता, 2-3 दिन बाद पता चलता है अरे यहाँ पे कुछ लग गया था शायद। तो ये क्या है, उस मोमेंट में जीना। उस समय हमें किसी चीज की परवाह नहीं होती, दुख की, बेसिकली जो भी दुख हो रहा है। ठीक है। अब हाथ में क्या देख रहे हैं, गुलाब व्हाइट कलर का, यानी कि ये किसी के साथ झगड़ा नहीं करेगा, इसको झगड़ा करना ही नहीं है, इसको खुशी चाहिए बस, बेसिकली इसको चाहिए खुशी। जैसे छोटा बच्चा होता है, सबसे प्यार चाहिए, सबसे चॉकलेट्स चाहिए, सबसे दुलार चाहिए, उसी तरीके से ये द फूल है। सॉक्स देखिए कैसे पहने हैं, कंफर्टेबल है, ऊपर तक है, यानी कंफर्टेबल है ये अपने जर्नी में। वो जो पोटली है, वो पोटली में क्या है, खाना पीना हो सकता है। इंसान जर्नी पे निकलता है तो खाना पीना लेके चलता है। इसका मतलब क्या, सोर्स रिसोर्सेस, इसके पास वो सब कुछ है जो जर्नी में इसको जरूरत पड़ सकती है। लाठी क्या बताती है, वॉन्ड, लाठी को हम वॉन्ड कहते हैं। वॉन्ड का मतलब होता है जिम्मेदारी। कौन सा कलर है, ब्लैक कलर है, तो ब्लैक कलर क्या बताता है, अपनी खुद की जिम्मेदारी संभालना में ये थोड़ा सक्षम नहीं है, फिर भी ये कर रहा है क्योंकि ये रिस्क ओरिएंटेड कार्ड है। ठीक है। तो ये तो हमने अभी इसकी सिंबोलॉजी देखी। अब देखते हैं बैकग्राउंड। येलो कलर का बैकग्राउंड है। येलो कलर क्या दर्शाता है, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस। ठीक है। व्हाइट कलर का सन है। सन व्हाइट होता है, नहीं होता, साइंटिफिकली व्हाइट होता है, बट ऐसे देखे तो हम येलो देखते हैं। व्हाइट सन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कैनवास है, एक कागज है, कोरा कागज, जिसके ऊपर आप अपने तरीके से अपना जीवन खूबसूरती से पेंट कर सकते हो। तो ये कार्ड जब भी आएगा तो अपॉर्चुनिटी है, सक्सेस मिल सकता है, अचीव कर सकते हो। ऑब्स्टेकल्स पार करने के बाद रिस्क लेनी पड़ेगी, भरोसा रखना पड़ेगा अपने ऊपर, अपने आसपास के लोगों के ऊपर, और जिम्मेदारी उठाने के लिए आपको तैयार रहना है। आपको वो चीज देखनी है कि दूरदर्शी नहीं है ये बच्चा, कि आज में जीता है, अभी मुझे खाना चाहिए, कल मिले या ना मिले मुझे नहीं पता, अब भी चाहिए तो अब भी चाहिए, ऐसी वाली ऊर्जा है इसकी। ठीक है। ये हमने किस तरीके से देखा अभी, थोड़ा सा प्रॉपर कार्ड का इंटरप्रिटेशन। द फूल आने के बाद हम क्या क्या कीवर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो हम एडवांस लेवल में सीखेंगे। ये कार्ड हर एक एस्पेक्ट में आता है तो उसको कैसे रीड करना है वो हम सीखेंगे। बेसिक में इतना ध्यान रखना है। अब ये जो द फूल निकला हुआ है, अगर हम किसी बच्चे की बात करते हैं तो ये बच्चा सबसे पहले देखेगा किसको, डॉक्टर को। ठीक है। मम्मी पापा से पहले देखेगा किसको, डॉक्टर को देखेगा, डॉक्टर के गोद में होगा। वो कौन है, मैजिशियन। ये जो मैजिशियन है, द फूल जब मैजिशियन से अपनी जर्नी में आगे बढ़ता है और मिलता है तो उसको क्या लगता है, अरे ये तो जादूगर है, इसको तो सब कुछ आता है, जो चाहे मांगो उसको, इसको तो पता ही है सब कुछ। अब देखना वो बच्चा, शिशु और डॉक्टर दोनों में एज डिफरेंस कितना है, बहुत ज्यादा है। स्किल्स डिफरेंस कितने हैं, बहुत ज्यादा है। तो एक बच्चे की भांति द फूल मैजिशियन को देख रहा है। तो द फूल कैसे देख रहा है मैजिशियन को, एक ऐसा इंसान जिसके पास सोर्स रिसोर्सेस है पूरी तरीके से, जैसे कि हम टेबल पे देख रहे हैं, फाइनेंस है, अपॉर्चुनिटीज है, स्ट्रेंथ है, टेक्निकल चीजें है, स्वॉर्ड है, वहां पे कप है, इमोशंस है, वॉन्ड है, जिम्मेदारियां है, सारी चीजें हैं। टेबल है यानी कि सपोर्ट है, ये सारी चीजें उसके पास है। अब पर्सन को देखते हैं। पर्सन क्या है, हाथ में व्हाइट कलर की वॉन्ड पकड़ी हुई है। वॉन्ड क्या रिप्रेजेंट करते हैं, अगेन जिम्मेदारी। ये व्हाइट कलर की है यानी कि प्योर जिम्मेदारी, प्योरिटी के साथ। जैसे देखो द फूल के हाथ में ब्लैक कलर की थी वॉन्ड, बट द मैजिशियन के हाथ में व्हाइट कलर की है, सॉरी द फूल के हाथ में ब्लैक कलर की है और मैजिशियन के हाथ में व्हाइट कलर की है। तो ये मैजिशियन क्या बताता है हमें, कपड़े कैसे पहने हैं इसने, व्हाइट एंड रेड कॉम्बिनेशन। व्हाइट प्योरिटी को बताता है, कलर सिस्टम में हमने देखा था। दूसरा रेड कलर हमें क्या बताता है,
पैशन को बताता है, कंपैशन को बताता है, एग्रेशन को बताता है, साथ में लव को बताता है। तो रेड कलर से नेम फेम भी देखा जाता है। तो ये इंसान अपने ओहदे पे स्थिर है, इसको कोई भी हिला नहीं सकता। ये अपने आप से कोई निश्चय किया हुआ है, जैसे कि आप उसके सर के ऊपर पट्टी देख रहे हैं, निश्चय किया हुआ है कि कुछ तो मुझे लाइफ में करना है हासिल। एक हाथ ऊपर है डिवाइन कनेक्शन के साथ, एक हाथ नीचे है ग्राउंडेड के साथ। तो ये जितना ऊपर है उतना ही नीचे भी है, ग्राउंडेड है। इसको अपनी सच्चाई पता है, अपने आप को एक्सेप्ट कर चुका है ये। ठीक है, अब हम देखते हैं रोजेस एंड लिलीज दिखाई दे रही है हमें यहाँ पे। ठीक है, रोज क्या बताता है, प्यार को बताता है। लिली क्या बताती है, सरेंडर को बताती है, प्रॉस्पेरिटी को बताती है, हैप्पीनेस को बताती है, जॉय को बताती है। तो यहाँ पे सेलिब्रेशन भी है, सक्सेस भी है। नीचे के फ्लावर्स हमें क्या बताते हैं, सक्सेस को बताते हैं, और ऊपर डेकोरेशन जो होता है वो सेलिब्रेशन को बताते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा देखते हैं इन्फिनिटी सिंबल। इन्फिनिटी सिंबल क्या है, जैसे हमने जीरो में देखा था, जीरो एक स्टेज है जहां से इन्फिनिटी तक पहुंच सकते हैं, और द मैजिशियन ऑलरेडी इन्फिनिटी तक पहुंच चुका है। इसका मतलब क्या है, इन्फिनिटी मतलब अपॉर्चुनिटी इन्फिनिटी हो सकती है, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हो सकती है इसके पास, ज्ञान बहुत सारा हो सकता है, ये खुद एक लूप में भी फंसा हुआ हो सकता है। ठीक है, नेगेटिव एस्पेक्ट में रिवर्स आए तो ये सारी चीजें भी हो सकती है। अब आप उसके पेट के ऊपर देखिए, एक सांप है, वो सांप क्या बताता है, वो खुद को ही खा रहा है। मतलब मैजिशियन अगर जीवन में कभी अटकेगा या फिर लॉस होगा तो वो खुद ही के वजह से होगा, किसी और के वजह से नहीं होगा। मैजिशियन के पास सारे सोर्स रिसोर्सेस है, जिसको द फूल को सीखना है, क्योंकि द फूल को तो कुछ पता नहीं है। तो मैजिशियन द फूल को क्या गिफ्ट दे सकता है, सारे के सारे सूट्स। सारे सूट का ओनर कौन है, द मैजिशियन। सूट्स कौन कौन से, पेंटिकल, कप, वॉन्ड, स्वर्ड्स। ठीक है, अब नंबर वन पे आते हैं। नंबर वन क्या होता है, सूर्य का होता है, प्लैनेटोरियल। नंबर वन का अपना आइडेंटिटी क्या है, न्यू बिगिनिंग, फर्स्ट डिजिट ऑफ द सिंगल डिजिट वाला, जिसकी कोई वैल्यू है। ओके, तो ये वैल्यूएबल चीजों को भी बताता है, स्टार्टिंग को बताता है, न्यू बिगिनिंग को बताता है, कॉन्फिडेंस को बताता है, चीजों को मैनिफेस्ट करने को बताता है, नींव को बताता है। प्लैनेट के हिसाब से सूर्य है, पिता है। ठीक है, वो क्या बताते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताते हैं, सबको संभालने को बताते हैं। कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो चीजें, सिचुएशन, अपने आप को संभालते हुए सबको संभालना, ये बताते हैं। अगर मैजिशियन कार्ड रिवर्स आ जाता है, नेगेटिव कार्ड्स के साथ आ जाता है, तो इसका मतलब चेंज हो जाता है। कैसे होगा, मैजिशियन का मतलब क्या है, एक्चुअल में जादूगर। तो जादूगर सच में जब जादू करता है तो क्या वो जादू सच में होती है, क्या टोपी से खरगोश सच में निकलता है, नहीं, वो ट्रिक होती है। इसका मतलब अगर रिवर्स आया तो ये इंसान कैसा, ट्रिकी है, ये दूसरों को छलावे में डाल सकता है। अगर ये कार्ड आपके क्लाइंट के लिए आया है तो क्लाइंट खुद ऐसा है, या क्लाइंट ने जिस व्यक्ति के लिए पूछा है तो वो व्यक्ति ऐसा है कि वो आपको छलावे में रख रहा है, आपसे चीजों को हासिल कर रहा है। क्योंकि जब ये सीधा कार्ड आता है तो ये देता है, उल्टा कार्ड आएगा तो वो लेगा। क्या क्या ले सकता है, फाइनेंस, इमोशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आइडियाज। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कि अपवर्ड्स आए और रिवर्स आए तो क्या। तो मैजिशियन का कार्ड इज इक्वल्स टू क्या होता है, ऑल सूट के एस ऑफ, मतलब एस ऑफ कप, एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ स्वॉर्ड, एस ऑफ वॉन्ड। इन सारों का जो अधिपत्य है, पावर है, किसके पास है, द मैजिशियन के पास, सारे एस की, सारे नंबर वन की भी है। तो अब सारे नंबर वन कौन से हो गए, नंबर वन के सारे कार्ड हो गए, प्लस नंबर 10 के कार्ड भी हो गए। तो नंबर 10 जो हमने न्यूमरोलॉजी में ऑलरेडी सीखा था, नंबर सिस्टम में 10 कार्ड कौन कौन से होते हैं, हमारे मेजर अरकाना भी, हमारे माइनर अरकाना के सारे 10 कार्ड। ठीक है, यहां तक क्लियर है। द फूल एंड मैजिशियन कार्ड कैसे है, द फूल ने मैजिशियन से क्या सीखा, कि मेरे पास जो साहित्य है, मेरे पास जो स्किल्स है, मेरे पास जो टैलेंट है, उसका इस्तेमाल मुझे करना है। किसमें करना है इस्तेमाल, पेज इसमें कप, वॉन्ड, स्वॉर्ड एंड पेंटिकल्स, इसमें करना है।
ठीक है, बस इतना सीखा है द फूल ने मैजिशियन से। यहां तक क्लियर? आगे बढ़े। ओके, सो अब द फूल अपनी जर्नी में आगे बढ़ता है द मैजिशियन से सारे सूट्स लेकर। बट अब इस सूट का करना क्या है? मैंने तो ले लिए, मेरे पास तो सामान आ गया, बट इस सामान का मुझे करना क्या है? जब वो अपनी जर्नी में आगे बढ़ता है, वो मिलता किससे है? हाई प्रिस्टेस से। अब हाई प्रिस्टेस कौन है हमारे टैरो कार्ड के अंदर? द मदर ऑफ टैरो कार्ड। ठीक है, तो मदर ऑफ टैरो कार्ड द फूल, द हाई प्रिस्टेस को कैसे देख रहा है? एक शांत लेडी जिसके पास सारे फ्रूट्स है, जिसके पास पॉजिटिव नेगेटिव का ज्ञान है, जिसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, जो एक एक हल्की सी मुस्कान के साथ ऐसे बैठी हुई है मानो जिस इसको सब कुछ पता हो, सबके सीक्रेट्स पता हो। तो द फूल जब हाई प्रिस्टेस से पूछता है कि इन सूट का मैं करूं क्या, तो द हाई प्रिस्टेस द फूल को क्या बताती है? तुम्हारी इनर कोर आवाज को सुनो। तो इनर इंट्यूशन, इनर वॉइस, इनर कॉलिंग, अंदरूनी शक्ति, ये सारे के सारे कीवर्ड्स जो आते हैं द हाई प्रिस्टेस से जुड़ जाते हैं। कार्ड का नंबर क्या है? नंबर 2। प्लैनेट के हिसाब से कौन है? चंद्रमा। एनर्जी के हिसाब से कौन है? फेमिनिन एनर्जी। तो ये फेमिनिन एनर्जी क्या बताती है? अंदर की आवाज सुनो, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें इससे करना क्या है। ठीक है, तो द हाई प्रिस्टेस हमें क्या क्या बताती है? BJ यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ब्लैक एंड व्हाइट। नेगेटिव चीजों का भी ज्ञान है और पॉजिटिव चीजों का भी ज्ञान है। इसका मतलब हाई प्रिस्टेस को क्या नहीं करना है ये भी पता है, इसलिए वो अच्छे से गाइडेंस दे सकती है कि ये मत करो, इसका रिजल्ट क्या होगा, ये ऑलरेडी हाई प्रिस्टेस को पता है। हाथ में टैरो कार्ड का डॉक्यूमेंट है, इसका मतलब टैरो कार्ड की दुनिया का सारा सीक्रेट, ईच एंड एवरीथिंग उसे पता है। बट जो ज्ञानी होते हैं वो ज्यादा बोलते नहीं है, वो सामने वाले को अवेयर कराते हैं। इसीलिए हाई प्रिस्टेस उसे कोई आंसर नहीं करती, ये बोलती है कि तुम अंदरूनी आवाज को सुनो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हें इससे क्या बनाना है, इसका क्या करना है, सूट्स का। द फूल को कहती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है हाई प्रिस्टेस के अंदर? इनर कॉलिंग, नॉलेज, फेमिनिन एनर्जी, मून एनर्जी, चंद्रमा। दोनों चंद्रमा देखो, पैर में भी है, सर में भी है, क्रिसेंट मून दोनों है, वैक्सिंग मून दोनों दोनों है। इन सबका नॉलेज इसके पास है। सो द हाई प्रिस्टेस का कोर वैल्यू क्या आ जाएगा? इनर कॉलिंग, नॉलेज। ठीक है, तो हाई प्रिस्टेस जो है वो कौन से कार्ड्स को रिप्रेजेंट करेगी? पावर किसकी रहेगी? नंबर 2 के सारे कार्ड्स। तो माइनर अरकाना के, मेजर अरकाना के, जिसकी कैलकुलेशन 2 आती है, जैसे 11 आया, 20 आया, ये सारे कार्ड्स का पावर किसके पास है? द हाई प्रिस्टेस के पास। प्लस माइनर अरकाना में ऑल टूज और 11 नंबर के कार्ड। 11 नंबर कौन सा है? पेज के कार्ड्स। ठीक है, तो अब हम द फूल की जर्नी पे आते हैं। द फूल को पता चल गया, अच्छा द मैजिशियन ने मुझे ये सारे सूट्स दिए, इन सूट्स का मुझे कुछ तो करना है, और हाई प्रिस्टेस बोल रही है इनर कॉलिंग को सुनो। तो मेरे दिल की आवाज क्या कह रही है? मुझे इससे कुछ तो बनाना चाहिए, क्रिएट करना चाहिए। ये अंदरूनी कॉलिंग आई। द फूल अपनी जर्नी में आगे बढ़ता है। जब वो आगे बढ़ता है तो वो मिलता किससे है? द एम्प्रेस से। अब जैसे द हाई प्रिस्टेस से वो मिला था, फेमिनिन एनर्जी से मिला था, उसको वो गुरु वाली फीलिंग आ रही थी, ये मुझे कुछ बताएगी, ये एक मिस्टीरियस लेडी है, इसको सब कुछ पता है, तो ये मुझे कुछ गाइड करेगी। बट जब एम्प्रेस से मिलता है तो उसको माँ से मिलने वाली फीलिंग आती है, जैसे ममता भरी, क्योंकि एम्प्रेस क्या है? माँ का कार्ड है, ममता भरा कार्ड है। तो इनसे मिलने के बाद द फूल क्या सीखता है कि अपने पास जो भी है उसको क्रिएट करना होता है। प्रोसेस ऑफ क्रिएशन क्या होता है? किसी भी चीज को अगर क्रिएट करना है तो स्टेप बाय स्टेप उसकी प्रोसीजर क्या होती है, ये द फूल सीखता है एम्प्रेस से। अब द फूल एम्प्रेस को कैसे देख रहा है? मदर एनर्जी देख रहा है, उनको देख रहा है कि वो कंफर्टेबल बैठी है, अपने गार्डन में बैठी है, जो क्रिएशन को भी दर्शाता है, फर्टिलिटी को दर्शाता है, एक पावर को दर्शाता है, कनेक्शन टू डिवाइन को दर्शाता है, क्योंकि उनके हाथ में बॉन्ड है। क्राउन जो है वो 12 तारे पहने हुए हैं, 12 तारे 12 राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं।
12 राशियों के लोगों के साथ कैसे डील करनी है ये पता है एम्प्रेस को, जैसे माँ को पता होता है हर एक रिलेटिव के साथ कैसे संबंध रखने चाहिए, सबको जोड़ के कैसे रखना है, किससे कब काम निकलवाना है, कौन हमें कब इस्तेमाल हो सकता है, कब हेल्प कर सकता है, सब माँ को पता होता है। तो इस तरीके से ये कार्ड है। गाउन देखिए, गाउन कैसा है उन्होंने पहना हुआ, व्हाइट कलर है, मोतियां पहनी हुई है, ज्वेलरी है, ठीक है, जो एक स्टेटस को बताती है। साथ में इनकी पोजीशन कैसी है, रेड एंड ऑरेंज कलर के सोफे के इस पे वो बैठी हुई है। ये क्या बताते हैं हमें, रेड कलर कंपैशन को बताता है, पैशन को बताता है, लव को बताता है। ऑरेंज कलर हीलिंग को बताता है। अगर चोट लगी और माँ ने जस्ट फूक मार दी ना, फिर भी वो चोट ठीक हो जाती है, राइट। तो ये क्या है, हीलिंग एनर्जी, अपनी पावर्स के साथ हील करना, अपने शब्दों से हो गए, अपने ट्रीटमेंट से हो गए, हील करना, जो हीलिंग एनर्जी भी एम्प्रेस के अंदर है। गेहूं नजर आ रहे हैं हमें, गेहूं क्या बता रहे हैं, एक ये हमें बताते हैं प्रोग्रेस को, आगे बढ़ने को, ग्रोथ को। पीछे आपको ग्रीनरी नजर आ रही है, येलो कलर का बैकग्राउंड नजर आ रहा है, ये क्या बताता है, जॉय को, प्रॉस्पेरिटी को। ग्रीनरी क्या बताती है, नेचर क्या बताता है, स्टेबिलिटी को। पानी जा रहा है ना नीचे से, एक पानी का फ्लो नजर आ रहा है वहां पे, पानी क्या बताता है, रुकना नहीं है, अटकना नहीं है, फ्लो में रहना है, गो विद द फ्लो। पानी कभी रुकता है, नहीं रुकता, उसका काम क्या है, बहना। तो उसी प्रकार से सिचुएशन कैसी भी हो आपके जीवन में, आपको गो विद फ्लो जाना है, स्टक रहना नहीं है। फेमिनिन एनर्जी है, इसका मतलब आपको कोई फीमेल सपोर्ट करेगी, फीमेल से सपोर्ट मिलेगा। अगर ये क्लाइंट के लिए कार्ड आ रहा है तो क्लाइंट खुद अगर फीमेल है तो अपने अंदरूनी फेमिनिन एनर्जी से आपको मदद लेनी चाहिए। अब हम देखते हैं नंबर, नंबर क्या है, नंबर 3 गुरु का नंबर है प्लैनेट के हिसाब से। गुरु क्या होता है, ये पॉजिटिव गुरु कार्ड आ गया। तो गुरु हमें हमेशा गाइड करता है सारी चीजों में, गुरु ही होता है शादी, बच्चे, परिवार, पैसा, रुतबा, इन सबको जो एक्ट करता है, सबका अधिपत्य होता है वो गुरु के पास होता है। अगर गुरु हमें ज्ञान नहीं देगा तो क्या होगा, ठीक है, गुरु से ज्ञान प्राप्त करना जरूरी होता है। नंबर 3 हमें ये बताता है। तो अगर ये कार्ड आता है तो नंबर 3 की रेमेडी देनी है। अब इसकी पावर कौन कौन से कार्ड्स में है, नंबर 3 के कैलकुलेशन जहां पे भी आएंगे, 12 नंबर का कार्ड, 21 नंबर का कार्ड, ऑल 3 फ्रॉम माइनर अरकानास। 12 नंबर का कार्ड कौन सा है, कोर्ट कार्ड में नाइट ऑफ, नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ स्वॉर्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप, ठीक है। ये सारे के सारे अंडर किसके आएंगे, द एम्प्रेस के अंडर। यहां तक क्लियर है पूरा, ठीक है। अब ये चारों का हम रीडिंग करेंगे और फिर इसके आगे के सारे कार्ड्स देखेंगे।